नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज। अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है वो लोकसभा चुनावों की तारीखों को लेकर आ रही है, जिनका आप सभी को इंतजार था। तो लोकसभा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पत्रकार वार्ताकार इन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और बात करें जहां तक हम अपने जम्मू कश्मीर की, जिसका सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की जनता को बेसब्री से इंतजार था कि क्या लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, तो आपको बताते चलें फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। इस समय लोकसभा के ही चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव अभी इस समय नहीं कराए जाएंगे। और क्यों नहीं कराए जाएंगे, इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, हम वो भी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो लोकसभा के चुनाव हैं ये 7 फेजेस में होंगे। और इन लोकसभा का जो शेड्यूल है वो बता दिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और डेट से जो है वो बता दी गई हैं। आपको बताते चलें ये जो लोकसभा के चुनाव होंगे ये 7 चरणों में होंगे। और इनके पहला चरण जो है 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 26 अप्रैल को होगा, उसके बाद 7 मई को होगा, 13 मई को होगा, 20 मई को होगा, 25 मई को होगा और 1 जून को होगा। और उसके बाद 4 जून को इनकी काउंटिंग होगी। और आपको बताते चलें कि ये जो लोकसभा सीट हैं इनके जो चुनाव हैं वो कब होंगे कि लोकसभा सीट पोल इन जम्मू एंड कश्मीर, उधमपुर के लिए सीट के लिए 19 को होगा, जम्मू की सीट के लिए 26 को होगा, अनंतनाग और राजौरी जो है वो 7 को होगा, और श्रीनगर में की सीट के लिए 13 को होगा, और बारामूला की सीट के लिए 20 को होगा। ये वो 5 फेसेज हैं जिसमें जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं उन पे पोल होगा। और जहाँ तक बात करें हम पूरे विधानसभा चुनावों की कि जो वो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करवाए जाएंगे, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा हम आपको वो भी सुनाते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होने थे, उनकी जो लोगों ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इलेक्शन कमीशन के आगे जो मांग रखी थी, उन्होंने फिलहाल बताया कि ये ऐसा कराना संभव नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से उन्होंने कहा कि ऐसा कराना संभव नहीं है। तो फिलहाल लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। और ये जो लोकसभा के चुनाव हैं पूरे देश भर में 7 फेजेस में होंगे। और बात करें जो जम्मू की 5 सीटों के लिए जो फेजेस रहेंगे, उनमें 19 अप्रैल को होगा उधमपुर की सीट का उसके बाद दूसरे फेज में 26 अप्रैल को जम्मू की सीट के लिए होगा, अनंतनाग और राजौरी के लिए 7 को होगा, और श्रीनगर के लिए 13 को, और बारामूला के लिए 20 को। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में क्या कहा। बहुत कॉन्शियस है इस बात से, और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं। हम वहां गए थे तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे कैब को कहलवाने के लिए कि इलेक्शन कराइए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया। तो पहली बात मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019। ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया। उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थी पाक ऑक्यूपाइड जेएंडके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए, और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। राइट। 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया। उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया। तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स। क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बचे, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई, और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी। ये नया फीचर क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 1 वुमेन की थी। और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, इसका मतलब reorganization act and delimitation act were not in sync, and therefore there was no occasion for the commission to conduct the election till that happens. When did that happen? That happened in December 2023 by amendment in the J&K reorganization act. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। असेंबली
और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएंडके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा ऑल कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करें। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। उन्हें पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए और जेएंडके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजन्स में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी